नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज हम बात करेंगे उस गीदड़ भभकी देने वाले पाकिस्तान के एक और बार चेहरा जो है उसका झूठ का चेहरा बेनकाब हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने सैन्य अधिकारियों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मारे गए आतंकवादियों, जिस तरह से आतंकियों के अंतिम संस्कार जब हुआ था तो उसमें शामिल होने का आदेश दिया था। ये बात का बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख कमांडर मसूद इलियासी कश्मीरी ने किया है। कश्मीरी का एक वीडियो इन दिनों तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये वो बात कहता नज़र आ रहा है कि जनरल हेडक्वार्टर्स ने शहीदों को सम्मानित करने और अंतिम सलामी देने का आदेश दिया था, सलामी देने का। सबसे पहली चीज़ तो अगर आप इसमें देखेंगे तो यहाँ शहीदों को सम्मानित करने की बात की गई है, यानी पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स की तरफ से ये कहा गया था कि जो आतंकवादी मारे गए हैं, पहली चीज़ उनको शहीद कहा गया और उनको सम्मानित करने के लिए अंतिम सलामी देने में सभी को शामिल होने को कहा गया। कोर कमांडर्स को जनाजों के साथ चलने और वर्दी में उनकी सुरक्षा करने को कहा गया। कुछ महीने पहले ही पाकिस्तानी सैनिकों की सोशल मीडिया पर एक फोटो जमकर वायरल हुई थी, जिसमें सैनिक मारे गए आतंकी के अंतिम संस्कार में शामिल दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एयर स्ट्राइक में 100 से ज़्यादा आतंकी मारे गए थे। आतंकी कैंपों और पाकिस्तानी सेना का गठजोड़ अब किस तरह से है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि मसूद इलियासी कश्मीरी ने अपने बयान में ये भी खुलासा किया कि पाकिस्तान सेना की मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR ने संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और बहावलपुर के आतंकी कैंपों के बीच संबंधों को छिपाने की पूरी कोशिश की थी। ये बयान उस समय पर आया है जब पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह दावा करता रहा है कि उसके देश में कोई आतंकी कैंप नहीं चल रहा है। पाकिस्तान सरकार और सेना ने हमेशा बहावलपुर में जैश के कैंपों को होने से इनकार किया था। इससे पहले बुधवार को लश्कर ए तैयबा के उप प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने टेलीग्राम पर वीडियो जारी कर भारत और PM नरेंद्र मोदी को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी थी। सैफुल्लाह 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड में से एक है। वीडियो में कसूरी ने चेतावनी दी कि जम्मू कश्मीर में भारतीय बांधों, नदियों और इलाकों पर कब्जा करने की कोशिशें की जाएंगी। कसूरी ने यह खुलासा किया कि पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकवादी संगठन को मुदीर के में अपना मुख्यालय फिर से बनाने के लिए धन मुहैया करा रही है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है वो तबाह कर दिया गया था। कसूरी ने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि हम मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा मनोबल ऊंचा है। हम अपने लोगों के साथ नरम हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए उतने ही खतरनाक भी। हमारे दुश्मन को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कमज़ोर हैं, हम पूरी ताकत के साथ जवाब देंगे। कसूरी ने आगे कहा कि भारत जो भी कदम उठा रहा है उसकी कीमत उसे चुकानी होगी। हर जख्म का बदला लेंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हालांकि ये उसकी गीदड़ भभकियाँ कई बार हमने सोशल मीडिया और कई साइट्स पर देखी हैं, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अपनी धरती, अपनी ज़मीन की हिफाजत हम करेंगे, हिफाजत करेंगे, ये उसकी तरफ से कहा गया। लेकिन इससे पहले जब 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी संगठनों पर सटीक सैन्य हमले किए थे, जिसमें ये कार्रवाई जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन में सवाई नाला, सरजाल, मुदीर के, कोटली, गुलपुर, महमूना, जोया, भेबर और बहावलपुर जैसे आतंकी संगठनों को निशाना बनाया था। इसमें मुदीर के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय भी था, जिसके वीडियोस, जिसके प्रूफ सेना ने खुद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा भी था और दिखाए थे लोगों को। इस ऑपरेशन में 100 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। इसके बाद कुछ ही दिनों बाद भारतीय सेना ने उन पाकिस्तानी सेना और पंजाब प्रांत के पुलिस अधिकारियों के नाम भी सार्वजनिक किए थे जो मारे गए आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अब एक नया बयान जो इस समय आया है, आप खासतौर पर देख रहे हैं इलियासी का, जिसने खुद इस बात को स्वीकारा है कि पाकिस्तान हेडक्वार्टर्स की तरफ से उनको ये आदेश थे कि आप वर्दी में जाएं और आतंकवादियों के साथ खड़े हों, उनके साथ उनके जनाजे में चलें। अब आतंकवादियों के साथ इस घटना को, इस कदम को पाकिस्तान के आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिलहाल धन्यवाद।